तो आज के लेक्चर में हम फलनों का संयोजन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फलनों का संयोजन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिशन का क्या मतलब वो समझो पहले आप। कंपोजिशन, आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा कभी। कभी आपने म्यूजिक सुना है? ऑब्वियसली सुना होगा, है ना। तो उस म्यूजिक को कंपोज किया जाता है। कंपोज माने भाई उस म्यूजिक को गाता कोई और है ना, और उसके पीछे की ट्यूनिंग कोई और बनाता है। ठीक है, मिक्सर मुक्सर कुछ और कोई और करता है। तो फाइनली क्या किया जाता है, उस म्यूजिक को कंपोज किया जाता है ना। जैसे ए आर रहमान है, ए आर रहमान जो सिंगर नहीं है, वो कंपोजर है। ठीक है ना, ए आर रहमान भाई साहब जो हैं वो कंपोजर हैं। वो क्या करते हैं, कंपोज करते हैं। ठीक है, लिरिक्स हो गई, उसके पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, ठीक है, ट्यूनिंग हो गई, जो भी चीजें हैं उनको कंपोज करके एक गाना तैयार करते हैं। तो कंपोज का मतलब क्या होता है कि यार सबको मिला दिया, है ना, सबको क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि यार म्यूजिक को कंपोज कर दिया। ठीक इसी तरीके से फंक्शंस को भी कंपोज किया जाता है। ठीक है, आपके पास दो या दो से ज्यादा फंक्शंस होते हैं और आप उनको कंपोज करते हैं, मिलाते हैं एक दूसरे से। मिलाने का मतलब ये नहीं कि उसको जोड़ दिया, ये मतलब नहीं है। मिलाने का मतलब ये है कि आपने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन ढाल दिया। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है कि आपने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन ढाल दिया। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर क्या कर दिया, दूसरा फंक्शन डाल दिया। इसको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो कि बराबर है एक्स प्लस टू के। ठीक है, अब मैं आपसे कह देता हूं कि यार एफ ऑफ वन बताओ, तो आप बहुत ही आराम से बता दोगे। आपको सर ये हो जाएगा वन प्लस टू यानी कि थ्री। एफ ऑफ फोर बताओ, फोर प्लस टू यानी कि सिक्स। ठीक है, अच्छा जी, मैंने आपसे कहा कि यार एफ ऑफ जेड बताओ, तो आप कहोगे सर जेड प्लस टू। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि यार एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बताओ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बताओ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सर कि एक्स के जगह जी ऑफ एक्स लिखना है प्लस टू, है ना। अभी जो जी ऑफ एक्स है ये क्या है, ये खुद में एक फंक्शन है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा भी एक फंक्शन है। तो हमने यहां पे क्या किया, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन ढाल दिया। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन ढाल दिया, इसी को ही हम फलनों का संयोजन बोलते हैं। ठीक है, जब आप एक फलन में दूसरा फलन ढाल देते हैं ना, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, फलनों का संयोजन बोलते हैं। ठीक है, अब फलनों का जो संयोजन है ये मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है। अगर आपको दो फंक्शन दे दिए जाएं तो मुख्य रूप से चार प्रकार से आप फलनों को संयोजित कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन है मेरे पास एक्स स्क्वेयर और दूसरा फंक्शन है मेरे पास लेट्स से एक्स प्लस टू। ये दो फंक्शन है मेरे पास। ये जो फंक्शन है ये भी रियल टू रियल में डिफाइन है, और ये जो फंक्शन है ये भी रियल टू रियल में डिफाइन है। ठीक है, अब मुझे इन दोनों फंक्शनों को कंपोज करना है। क्या करना है, कंपोज करना है। तो मैं चार तरीके से कर सकता हूं। पहला तरीका क्या है कि मैं एफ के अंदर जी को मिला दूं, एफ के अंदर जी को मिला दूं। अब एफ के अंदर जब आप जी को मिलाते हैं तो आप उसको इस तरीके से लिखते हैं, एफ ओ जी, फोग, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये जो ओ दिख रहा है ना आपको, ये असल में ओ नहीं है, ये छोटा सा सर्कल होता है। ठीक है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ओ जैसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो होगा क्या है कि आपको दो फंक्शन दे देगा। ठीक है, और फिर आपसे कह देगा कि यार फोग ज्ञात करिए। ठीक है, इसको फोग नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ जी, या फिर इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ जी। क्या बोलते हैं, एफ ऑफ जी। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन एफ में जी को मिलाना है। क्या मतलब है, फंक्शन एफ में जी को मिलाना है, और ये आपसे पूछ लेगा कि यार इसको ज्ञात करो। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन सीखेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आपको दो फंक्शन दे दे और आपसे कह दे कि यार फोग ज्ञात करें, मैं इसको बार बार फोग बोलूंगा, लेकिन आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ये फोग नहीं है, ये बेसिकली एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ जी। ठीक है,
लेकिन बार बार मैं थोड़ा फास्ट करने के लिए फोक बोल दूंगा इसको, ठीक है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए कि आपको फोक पूछ लिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि यार फोक ज्ञात करो, तो फोक कैसे ज्ञात करेंगे वो समझिए। तो उसके लिए आपको ओ से पहले वाला जो लेटर है ना इसको सेम रखना है, ठीक है। ये जो ओ आपको दिख रहा है इसको ब्रैकेट में चेंज करना है, ये जो जी आपको दिख रहा है इसको सेम रखना है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो जी है ना ये जिस चर में है, ये जो जी है ये जिस चर में है उसको यहां पे जरूर लिखना है। अब जैसे जी जो है वो एक्स में है तो यहां पे आपको एक्स को लिखना है, ठीक है। तो अगर आपसे फोक पूछ ले तो फोक का मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यहां तक कर लोगे आप। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है, ब्रैकेट के जो अंदर है ना उसको सोल्व करना है। कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स प्लस टू के बराबर है। तो जी ऑफ एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, एक्स प्लस टू लिख देंगे। लिख दीजिए, वापस समझिए। हमसे फोक पूछ लेगा, दो फंक्शन दे देगा और आपसे कहेगा कि यार फोक बताइए। तो फोक कैसे बताएंगे, एफ लिखेंगे, ये जो ओ है ना इसको ब्रैकेट में चेंज कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर वाले को लिख लेंगे, लिख लिया। अब ध्यान से समझिएगा, अब इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। देखिए एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर के बराबर था। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर के बराबर था, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर है तो एफ ऑफ 7 बताइए। तो आप कह देंगे सर ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर के बराबर। एफ ऑफ 85 बताइए, तो आप कह देंगे सर ये हो जाएगा 85 के स्क्वायर के बराबर। एफ ऑफ जेड बताइए, तो आप कह देंगे सर ये बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर के बराबर। इसी हिसाब से मैं आपसे पूछ लूं कि यार एफ ऑफ एक्स प्लस टू बताइए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पे एक्स है ना वहां पे आप क्या लिख देंगे, एक्स प्लस टू लिख देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा एक्स प्लस टू के स्क्वायर के बराबर। जैसे एफ ऑफ 7 था तो आपने 7 स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर एक्स था तो एक्स का स्क्वायर हो रहा था, तो अगर यहाँ पे 7 होगा तो 7 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 85 होगा तो 85 का स्क्वायर होगा। इसी हिसाब से अगर यहाँ पे x प्लस 5 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 का स्क्वायर। जहां पे x है ना उसको चेंज करना है, ठीक है। अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस टू याद कर रहा हूं तो जहां पे x है वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस टू लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा भैया, x प्लस टू का, इसके ऊपर स्क्वायर लिखा है तो इसके ऊपर स्क्वायर, समझे। इसको सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर जमा फोर एक्स। तो एक्स स्क्वायर जमा फोर एक्स क्या है हमारा, हमारा फोग की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, फोग। फोग नहीं बोलेंगे इसको, मैं बार बार इसको फोग बोलूंगा, लेकिन इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, ये हमारी वैल्यू आई है एफ ऑफ जी की। किसकी वैल्यू आई है, एफ ऑफ जी की। क्या वैल्यू आई है, एक्स स्क्वायर जमा चार एक्स। आप कहेंगे सर ये वैल्यू तो आ गई, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी बताएंगे, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है ना। पहले और चीजें बतानी है उसके बाद मैं इसका मतलब भी बताऊंगा कि यार अगर एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ जी अगर ये आए तो इसका मतलब क्या है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप सब्र करिए, ठीक है। देखिए अब, तो हमने अभी क्या ज्ञात किया, फोक ज्ञात किया, है ना, ठीक है सर। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हमेशा एफ ओ जी पूछ ले, ऐसा जरूरी नहीं है। आपसे हो सकता है कि यार आपसे जी ओ एफ पूछ ले, ठीक है ना। दो फंक्शन दे देगा और आपसे कह देगा कि यार गोफ ज्ञात करें। फोक ज्ञात करने की बोल सकता है और गोफ ज्ञात करने को बोल सकता है, ठीक है। फोक तो ज्ञात करना आ गया आपको कि कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए गोफ को कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना, जी का जी रखिए। ये जो ओ आपको दिख रहा है इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, एफ का एफ लिखेंगे। अभी जो एफ है ये जिस चर में है, जिस चर में है उसको लिख दीजिए। जैसे ये एफ जो है एक्स में है तो यहाँ पे आप एक्स लिख दीजिए, लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करिए। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर के बराबर था, ठीक है। अब ये जी ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस टू के। जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स प्लस टू के। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा बताइए खुद ब खुद। आप कहेंगे सर जहां पर एक्स है ना वहां पर मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। लिख दो फिर, ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर जमा टू। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा गोफ आ गया। तो अगर आपको दो फंक्शन दे दे और आपसे कह दे कि यार जी ऑफ एफ ज्ञात करें, तो जी ऑफ एफ आपको इस तरीके से ज्ञात करना है। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहां से हमें एक बात मालूम चल गई कि भैया फोग और गोफ ये बराबर नहीं होते, ठीक है ना। कई क्वेश्चंस में बराबर मिल जाएंगे लेकिन हर बार बराबर हो ऐसा ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं।
कई बच्चे सोचते हैं कि फोग और गोफ बराबर ही होते होंगे, बराबर नहीं होते बेटा, कई क्वेश्चन में तुक्का भिड़ जाता है, लेकिन हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है सर जी। तो फोग ज्ञात करना आपने सीख लिया, गोफ ज्ञात करना आपने को सीख लिया, है ना। अब क्वेश्चन वाला हो सकता है कि आपसे, है ना, ये दोनों ही ना पूछे, आपसे कह दे कि यार फोफ ज्ञात करिए, FOF ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करोगे, खुद ब खुद बता सकते हो। जिस तरीके से फोग गोफ ज्ञात किया, उसी तरीके से FOF भी ज्ञात कर सकते हो। तो वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद इसको ट्राई करो एक बार, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। कर लिया। देखिए, अगर आपसे फोफ ज्ञात करने को पूछ ले, FOF ये ज्ञात करने को बोल दे, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो भैया F का F रखेंगे, ये जो O है इसको लगाएंगे ब्रैकेट, F का F रखेंगे, ये जो F है जिस चर में है उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे ये X में है तो X में लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। F ऑफ X किसके बराबर था, आप कहेंगे सर x² के बराबर था। F ऑफ X जो है x² के बराबर था ना, तो F ऑफ X की जगह x² लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बच रहा है F ऑफ X²। अब F ऑफ X² किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर F ऑफ X जो था वो x² के बराबर था, है ना। अब इसी हिसाब से अगर F ऑफ X² क्या किसके बराबर हो जाएगा, जहां पे x है, जहां पे x है वहां पे x² लिख दिया ना, तो यहाँ पे भी ऐसे ही, जहां पे x है वहां पे क्या लिख दोगे, आप x² लिख दोगे। तो ये हो जाएगा x² का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x² का स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4। तो हमारा फोफ क्या आया है, फोफ हमारा आया x की पावर 4। ठीक है, अब पर्सन वाला आपसे जरूरी थोड़ी है कि फोफ पूछे, पर्सन वाला हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि बताओ भाई गोग बताओ, गोग। तो गोग कैसे बताओगे, खुद ब खुद ट्राई करो। आपके सब बहुत आसान है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अंदर वाला सोल्व करेंगे, g ऑफ x किसके बराबर है, g ऑफ x बराबर है सर x+2 के। अब g ऑफ x+2 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर g ऑफ x x+2 के बराबर है, तो इस हिसाब से g ऑफ x+2 क्या हो जाएगा, x की जगह आपने x+2 लिखा है, तो ऐसे राइट साइड में भी x की जगह आप x+2 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा सर x+4 के बराबर। तो ये हमारा क्या आ गया, गोग आ गया। आई बात समझ में, समझ में आ गई क्या। तो इस तरीके से आपको दो फंक्शन दे देगा, और आपसे हो सकता है कि फोग पूछ ले, गोफ पूछ ले, फोफ पूछ ले, गोग पूछ ले, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि दो फंक्शन देगा और फिर आपसे ये पूछेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि तीन फंक्शन आपको दे दे। ठीक है ना, और तीन फंक्शंस का कोई कोई संयोजन आपसे पूछ ले, ये भी हो सकता है। ठीक है, उसको कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस के दौरान सिखा दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो वो आराम से समझ में आ जाएगी, उसकी दिक्कत मत लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन फोग गोफ फोफ गोग ये ज्ञात करते हैं। दो फंक्शंस आपको मिलेंगे और इनमें से आपसे कोई भी एक चीज आपसे पूछ ली जाएगी। क्लियर, चलिए अब जो मैंने आपको पढ़ाया उसका मतलब आपको बताता हूं। ठीक है, मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 3 सेट है। ठीक है, ये सेट है सारे के सारे रियल नंबर्स का, ये भी सेट है सारे के सारे रियल नंबर्स का, ये भी सेट है सारे के सारे रियल नंबर्स का। इसके अंदर आपके सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे, इसके अंदर भी सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे, और इसके अंदर भी सारे के सारे क्या आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि इन दो समुच्चयों को मैं फंक्शन f के द्वारा कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, जो हमने फंक्शन पढ़ा था ना f, क्या था हमारा, f ऑफ x बराबर x²। तो इसके माध्यम से मैंने इन दोनों समुच्चयों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन होता है ना वो एक रूल होता है। ठीक है, फंक्शन क्या है, बेसिकली एक रूल है ना। भाई कौन सा एलिमेंट की कौन सी इमेज होगी इसको बताने का रूल है फंक्शन। ठीक है, जैसे ये जो समुच्चय है ये सभी के सभी रियल नंबर्स का संग्रह है ना। तो इसके अंदर आपको 1 भी मिलेगा, है कि नहीं, इसके अंदर आपको 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, पॉइंट वाली संख्याएं भी मिलेंगी, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। अब कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से कनेक्ट होगा वो हमें ये फॉर्मूला, ये रूल बताता है ना, ये फंक्शन बताता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि भाई एक जो है वो किसके साथ कनेक्ट होगा, तो आप कह देंगे सर एक जो है वो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 से 1 कनेक्ट होगा। 2 किसके साथ कनेक्ट होगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 के साथ कनेक्ट होगा।
3 किसके साथ कनेक्ट होगा? आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 के साथ कनेक्ट होगा, है ना। तो भैया कौन सा एलिमेंट किसके साथ कनेक्ट होगा ये हमें फंक्शन बता देता है। ठीक है, ठीक है सर। अब इसी तरीके से इन दोनों समुच्चयों को मैं मान लीजिए कि जी फंक्शन से कनेक्ट कर देता हूं। किससे कनेक्ट कर दिया? जी फंक्शन से। जी फंक्शन हमारा क्या था? ये था हमारा x+2 के बराबर। ठीक है, तो मैंने इन दोनों समुच्चयों को किससे कनेक्ट कर दिया भैया? जी फंक्शन से कनेक्ट कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार इसकी इमेज बता सकते हो? हाँ भाई, क्या आप इसकी इमेज बता सकते हो एक की? आप कहें सर बिल्कुल बता देंगे। इसकी जो इमेज है वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। तो एक की इमेज क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर 1 जमा 2 3 हो जाएगी सर। 4 की इमेज 4 जमा 2 6 हो जाएगी। 9 की इमेज 9 जमा 2 11 हो जाएगी, है ना। तो आपने क्या किया? इस समुच्चय को इस समुच्चय से कनेक्ट किया, फिर इस समुच्चय को इस समुच्चय से कनेक्ट किया, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, इस समुच्चय को इस समुच्चय से कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला था। ठीक है ना, इस समुच्चय को इस समुच्चय से कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला था। ठीक इसी तरीके से इस समुच्चय को इस समुच्चय से कनेक्ट करने के लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला था, है ना। लेकिन लेकिन आप मुझे बताइएगा कि क्या हमारे पास इस समुच्चय को डायरेक्टली इस समुच्चय से कनेक्ट करने का कोई फॉर्मूला है या नहीं है? बताइए शाबाश भाई। इस समुच्चय को इस समुच्चय से कनेक्ट करने का हमारे पास फॉर्मूला है, इस समुच्चय को इस समुच्चय से कनेक्ट करने का भी हमारे पास फॉर्मूला है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या मेरे पास इस समुच्चय को इस समुच्चय से कनेक्ट करने का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला है या नहीं है? इस समुच्चय को इस समुच्चय से कनेक्ट करने का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला है या नहीं है? बताइए। है। इस समुच्चय को इस समुच्चय से डायरेक्टली कनेक्ट करने का भी हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? वो फॉर्मूला हमारा GOF, गोफ। कैसे बताते हैं? हमारा गोफ का आंसर क्या आया था पहले ये बताइए। आप कहेंगे सर गोफ का आंसर आया था x² + 2, है ना। तो इस फंक्शन इस समुच्चय को इस समुच्चय से डायरेक्टली कनेक्ट करने का जो फॉर्मूला है वो हमारा गोफ है। गोफ क्या है हमारा? x² + 2। अभी मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। मैं जैसे ये दो समुच्चय हमने लिए तो ये हमारा प्रांत हो गया, है ना, और ये हमारा सह प्रांत हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक की इमेज ज्ञात करना चाहता हूं, इस एक की इमेज। ठीक है, तो मुझे पता है कि यार एक अल्टीमेटली जाकर के 3 से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं एक और 3 का डायरेक्टली फॉर्मूला बना रहा हूं अब मैं। ठीक है, जैसे एक और एक का डायरेक्टली फॉर्मूला था ये रहा, ऐसे एक और 3 का डायरेक्टली फॉर्मूला था ये रहा। अब मैं क्या कर रहा हूं? एक का डायरेक्टली ही 3 के साथ फॉर्मूला बना रहा हूं, एक का डायरेक्टली ही 3 के साथ फॉर्मूला बना रहा हूं, और वो फॉर्मूला क्या है? वो हमारा है गोफ। क्या है? गोफ। ठीक है, आपको करके भी दिखा देता हूं। तो g(f(1) क्या आएगा? ये आएगा सर 1 का स्क्वायर + 2 यानी कि 3। अब आप देखिए एक की 3 के साथ ही इमेज बन रही है ना। अब जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भैया g(f(2) बताइए, है ना, कि भाई 2 की अल्टीमेटली किसके साथ इमेज बन रही है? तो आप कहेंगे सर ये बन रही है 2 का स्क्वायर + 2 यानी कि 6 के साथ। और देखिए अल्टीमेटली 6 के साथ ही इमेज बन रही है इसकी, है ना। अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए भैया 3 की किसके साथ इमेज बन रही है, तो आप कहेंगे सर ये बन रही है 3 का स्क्वायर + 2 11 के साथ बनती पाएगी। और देखिए डायरेक्टली 11 के साथ बन रही है। ठीक है, तो जो फलनों का संयोजन हम पढ़ रहे हैं ना, वो हमें बेसिकली दो समुच्चयों के बीच एक फॉर्मूला बना के दे देता है। ठीक है ना, जैसे 3 समुच्चय हैं आपके पास, इस समुच्चय को इस समुच्चय से कनेक्ट करने का फॉर्मूला है, दूसरे समुच्चय को तीसरे समुच्चय से कनेक्ट करने का आपके पास फॉर्मूला है, लेकिन पहले समुच्चय को डायरेक्टली तीसरे समुच्चय से कनेक्ट करने का जो फॉर्मूला है ना, वो हमें फलनों का संयोजन देता है। ठीक है, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? इसको इससे कनेक्ट करने का आपके पास फॉर्मूला है, इसको इसके साथ कनेक्ट करने का भी आपके पास फॉर्मूला है, लेकिन भैया अगर इसको डायरेक्टली मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है तो उसका फॉर्मूला हमें कौन देता है भैया? फलनों का संयोजन देता है। समझ में आ गई? जैसे हमने यहां पे देखा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसी हिसाब से यहां पे तो अपने ने गोफ की बात कर ली। अब मान लीजिए कि भैया 3 समुच्चय हैं, वही पिछले वाला एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, ये समुच्चय भी सभी की सभी वास्तविक संख्याओं का है, ये भी समुच्चय सभी की सभी वास्तविक संख्याओं का है, और ये भी जो समुच्चय ये भी सभी की सभी वास्तविक संख्याओं का है। अब की बार मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों समुच्चयों को जी फंक्शन से जोड़ दिया।
जी फंक्शन क्या था हमारा, x+2 के बराबर था, और इन दोनों समुच्चयों को मैंने f फंक्शन से जोड़ दिया। f फंक्शन क्या था अपना, x² के बराबर था, ठीक है, उल्टा कर दिया आपकी बारी, इन दोनों को तो g से जोड़ दिया और इन दोनों को f से जोड़ दिया। अब देखिएगा, अब मजा आएगा। यहां पे एलिमेंट क्या लिए थे मैंने, 1 2 3, है ना, 1 2 3 लिए थे, ठीक है। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैंने अभी समझने के लिए 3 एलिमेंट ले लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 1 की इमेज किसके साथ बनेगी, तो आप कहेंगे सर 1 की इमेज बन जाएगी, इस रूल के हिसाब से चलेंगे तो 3 के साथ, 2 की इमेज 4 के साथ, 3 की इमेज 5 के साथ। ऐसे ही 3 की इमेज किसके साथ बनेगी, इस रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा, 9 के साथ, 4 की 16 के साथ, 5 की 25 के साथ, ठीक है। तो इस समुच्चय को इस समुच्चय से कनेक्ट करने का हमारे पास फॉर्मूला है, इस समुच्चय को इस समुच्चय से कनेक्ट करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हमारे पास इस समुच्चय को इस समुच्चय से कनेक्ट करने का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला है या नहीं है, बताइए बताइए। है, क्या है वो फॉर्मूला, वो है हमारा फोग। क्या है हमारा, फोग। अब कहेंगे सर पिछली बार तो था जी हमारा गोफ, अब की बार है फोग, ऐसा कैसे। पिछली बार गोफ पता है क्यों था, पिछली बार गोफ क्यों था, इसका रीजन समझ लीजिए। तो पिछली बार क्या हुआ था कि जैसे इसके अंदर कोई एलिमेंट था x, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो हमारी एफ ऑफ एक्स बनती, है ना, एफ ऑफ एक्स ही तो बनती। एक्स की इमेज एक्स स्क्वायर बनेगी, ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो एफ ऑफ एक्स के बराबर ही है, तो यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो बात है ही नहीं, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, इस एलिमेंट की जो इमेज बनेगी, इस एलिमेंट की जो इमेज बनेगी वो इसके हिसाब से बनेगी, तो इसकी इमेज क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी सर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। नहीं समझे भाई, एक्स की इमेज एफ ऑफ एक्स के बराबर बनेगी, एक्स की जो इमेज है वो एक्स स्क्वायर बनेगी, लेकिन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। अब एफ ऑफ एक्स की इमेज जो है, एफ ऑफ एक्स की जो इमेज है वो हमारी किसके बराबर बनेगी, आप कहेंगे सर वो बनेगी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहां पे एक्स है वहां पे एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, तो हो जाएगी एफ ऑफ एक्स जमा 2, ऐसे हो जाएगी, है ना। तो इसकी जो इमेज है वो बनेगी एफ ऑफ एक्स जमा 2, ऐसे बनेगी, आप ऐसे बोल रहे हैं, है ना, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस 2 जो है वो इसके ही तो बराबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया अगर एक्स को डायरेक्टली मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ज्ञात करना पड़ेगा, जी, इस ब्रैकेट को ओ लिख देता हूं और एफ ऑफ एक्स को एफ लिख देता हूं। तो अगर मुझे इस समुच्चय का डायरेक्टली इस समुच्चय से कनेक्शन बिठाना है तो मुझे गोफ ज्ञात करना पड़ेगा, इसलिए अपने ने गोफ ज्ञात किया था। अब की बार हम फोक क्यों ज्ञात कर रहे हैं, अब की बार हमें इस समुच्चय को इस समुच्चय से कनेक्ट करवाना है, तो इसलिए हमने फोक क्यों ज्ञात किया, इसका रीजन भी वही है। देखिए इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा एक्स, इसकी इमेज क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी जी ऑफ एक्स, क्योंकि रूल जी ऑफ एक्स का है ना। अच्छा, इसकी इमेज क्या बन जाएगी इस फंक्शन में, इसकी बन जाएगी सर जी ऑफ एक्स, जहां पे एक्स है वहां पे जी ऑफ एक्स डल जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ओ जी। तो इसलिए अगर मुझे इस समुच्चय को इस समुच्चय से डायरेक्टली कनेक्ट कराना है तो मुझे क्या ज्ञात करना पड़ेगा, फोक ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, कहानी का मुद्दा समझ में आ रहा है तुम्हें, ये चीज है ना। अब फोक क्या आया था हमारा, देखिए आप कहेंगे सर फोग, हाँ जी फोग आया था सर एक्स स्क्वायर जमा 4 जमा 4x। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर जमा 4 जमा 4x, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि भैया इस समुच्चय को अगर मुझे इस समुच्चय से डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, समझ में आ गई, ये हमारा फंक्शन बन गया, समझ रहे हो ना। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ दो समुच्चयों को कनेक्ट करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, दो से ज्यादा समुच्चयों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। इन दोनों समुच्चयों को कनेक्ट करने का हमारे पास फंक्शन था, इन दोनों समुच्चयों को कनेक्ट करने का हमारे पास फंक्शन था, लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा था कि यार इस फंक्शन इस समुच्चय को मुझे इस समुच्चय से कनेक्ट करना है, उसका फंक्शन कैसे ज्ञात करेंगे, उसका फंक्शन क्या होगा, वो मैं आपसे पूछ रहा था और वो हमने ज्ञात करना सीख लिया, ठीक है। इसलिए हम फलनों का संयोजन पढ़ रहे हैं, आई बात समझ में, ये चीज है, ठीक है। तो जैसे आपको मैं करके भी दिखा देता हूं, तो जैसे मैं आपसे कह देता हूं कि यार एक की इमेज बताओ, आप कहेंगे सर एक की जो फाइनल इमेज बनती है वो 9 बनती है, इस फॉर्मूले के हिसाब से भी 9 आएगा, देख लीजिए चाहे आप 1 जमा 4 जमा 4, 9 आया कि नहीं आया। अब मैं आपसे कह देता हूँ कि यार फोक फंक्शन में 2 की इमेज बताओ, तो आप कहेंगे सर 2 की फाइनल इमेज 16 बन रही है, इसके हिसाब से भी 16 आएगा,
2 का स्क्वायर 4 जमा 4 जमा 8, 8 और 4 12, 12 4 16, है ना। 3 की फाइनल इमेज क्या बन रही है? 25 बन रही है। इसके हिसाब से 25 आएगा। करके देखिए, फोक फंक्शन में 3 की इमेज, आप कहेंगे सर 9 जमा 4 जमा 4 की 12, 16 और 9 25, आया कि नहीं आया? ऐसे था। समझ में आ गया? तो आपको मालूम चल गया कि यार ये गोफ फंक्शन क्या है, इसका क्या मतलब है ना। आपको ये भी मालूम चल गया कि यार ये फोक फंक्शन का क्या मतलब है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप एफ ओ एफ इसका मतलब भी जान सकते हैं, है ना, बिल्कुल सेम तरीके से। एफ ओ एफ में क्या होगा कि भाई 2 समुच्चय हैं, 3 समुच्चय हैं बेसिकली, इसको इसके साथ हमने एफ से कनेक्ट किया, इसको इसके साथ फिर से एफ से कनेक्ट कर दिया, है ना। तो इस समुच्चय को इस समुच्चय से कनेक्ट करने का हमारे पास फॉर्मूला है, इस समुच्चय को इस समुच्चय से कनेक्ट करने का भी हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन मैंने आपसे पूछ लिया कि यार इस समुच्चय को डायरेक्टली इस समुच्चय से कनेक्ट करने का फॉर्मूला बताओ, तो वो हमारा फोफ हो गया। ठीक है ना, उल्टा होता है बेटा, ये उल्टा। उल्टा कैसे समझिए, यहां पे जी था, रटिएगा मत इसको, यहां पे जी था, यहां पे एफ था, तो फॉर्मूला क्या बना? एफ ओ जी, उल्टा। ठीक है, इसको रटना नहीं है, समझना बस, है ना। कैसे बना वो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया अगर ये एक्स था तो ये जी ऑफ एक्स बना, इसकी जो इमेज थी वो बनी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को अपन फोग ही तो लिखेंगे। ठीक है, और इसको आप इस तरीके से मत रटेगा कि यहाँ पे एफ है तो एफ फोर जी बनेगा, उल्टा बनेगा, इस तरीके से मत रटिएगा। मैंने आपको बता जरूर दिया, लेकिन इस तरीके से मत रटिएगा, समझ में आना चाहिए कि भैया ये फोक क्यों हुआ। क्लियर है ना? अब एक छोटी सी बात आपको बताता हूं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बताइए सर जी। देखिए, ये जो हमारे 3 4 5 आपको दिख रहे हैं, इस समुच्चय के जो ये आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं जो कनेक्टेड हैं, ये बेसिकली हैं क्या? ये हमारे क्या है? 3 4 5 डोमेन है, रेंज है, क्या है ये? प्रांत है, सहप्रांत है, क्या है बताइए? तो आप कहेंगे सर ये जो 3 4 5 है ना, ये जो कनेक्ट हो रहे हैं, ये जी की रेंज है ना, जी का परिसर है। समझो, ये जो 3 4 5 है ये हमारे क्या है? जी का परिसर है। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 3 4 5 जो हैं, ये हम कह सकते हैं कि भैया ये हमारा एफ का प्रांत है, ऐसा ही तो बोल सकता हूं। नहीं समझे? 3 4 5 जो ये चीज है यहाँ पे, ये आपने कहा कि जी का परिसर है, ठीक बात है। लेकिन अगर अगर हम देखें ध्यान से तो ये एफ का प्रांत भी तो है, ये हमारा एफ का प्रांत भी तो है बबुआ, है ना। हाँ, इसके अंदर और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही एलिमेंट होंगे, और भी एलिमेंट हो सकते हैं, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, और भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है भाई, इनका जोड़ा जो इनका कनेक्शन बनेगा किसी के साथ, मान लो 25 के साथ बन गया, इसका किसके साथ बन गया, समझने के लिए मान लो। ठीक है ना, इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये होंगे होंगे जरूर होंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या सीखा कि भैया हमारा फोग तभी निकलेगा, हमारा फोग तभी निकलेगा जब जी का परिसर सबसेट होगा या फिर बराबर होगा, है ना। जी का परिसर जब सबसेट होगा किसका? एफ के प्रांत का। जब जी का परिसर जो है, मतलब समझिए, जब जी का परिसर जो है वो एफ के प्रांत के अंदर आएगा, तभी हमारा फोग निकलेगा भैया। ठीक है ना, इसी तरीके से गोफ आप तभी निकाल सकते हो, गोफ आप तभी ज्ञात कर पाओगे, गोफ तभी एग्जिस्ट करेगा जब एफ का जो परिसर है वो सबसेट होगा या फिर बराबर होगा किसके? जी के प्रांत के। समझ रहे हो? समझो, आपने यहां पे गोफ ज्ञात कर लिया। ये गोफ कैसे आया? ये गोफ तभी आ पाया, ये गोफ तभी आ पाया क्योंकि यहां पे जो एफ का परिसर है, एफ का परिसर जो था भैया, ये सबसेट था किसका? जी के प्रांत का।
ठीक है ना, तभी आपका यहाँ पे गोफ आ पाया। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें और समझाई, क्या कि गोफ तभी एग्जिस्ट करेगा जब एफ का परिसर जी के प्रांत के सब जी के प्रांत का सबसेट होगा। ठीक है, और फोग तभी एग्जिस्ट करेगा जब जी का परिसर एफ के प्रांत का सबसेट होगा। उल्टा, मतलब समझे? ठीक है, अब कुछ उदाहरण करते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण देखिए, क्या है कि माना कि एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब के और जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर के। फंक्शन जो है वो रियल टू रियल में डिफाइन है, जो एफ फंक्शन है वो रियल टू रियल में डिफाइन है, और जो जी फंक्शन है वो रियल टू रियल में डिफाइन है। ठीक है, हमें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जी ओ एफ कहें या फिर जी ओ एफ ब्रैकेट में एक्स कहें, बात एक ही होती है बेटा। ठीक है, तो जी ओ एफ कब कब परिभाषित होता है, जी ओ एफ कब एग्जिस्ट करता है, ये मुझे बताइए, क्या कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए। अभी बताई थी मैंने आपको, बताएं। जी ओ एफ तब एग्जिस्ट करेगा जब एफ का परिसर सबसेट होगा किसका, जी के प्रांत का। ठीक है ना, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भैया रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी के। चाहे आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए या आप इसको हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख दीजिए, दोनों में ही ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो थोड़ा छोटा पड़ता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भैया यहाँ पे एफ का जो परिसर है, हिंदी में लिख दिया चलो ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, वो सबसेट होना चाहिए, बराबर नहीं, सबसेट होना चाहिए किसका, जी के प्रांत का। ठीक है, अब मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे एफ का परिसर जी के प्रांत का सबसेट है या नहीं है। तो आप कहेंगे सर एफ का जो परिसर होगा वो इसके एलिमेंट्स होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना, रियल नंबर्स के अंदर आने वाले एलिमेंट्स होंगे, और जी का जो प्रांत है वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। अब मुझे ये बताइए कि रियल नंबर्स के अंदर आने वाले कुछ अवयव, कुछ रियल नंबर्स, आप ऐसे समझिए, कुछ रियल नंबर्स, क्या सभी रियल नंबर्स का सबसेट होता है कि नहीं होता, उसका टुकड़ा होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है ना। भाई एफ का परिसर क्या है, एफ का परिसर कुछ एक रियल नंबर्स पाएंगे, ये सहप्रांत होता है, सहप्रांत के अंदर ही परिसर होता है। तो सहप्रांत अगर रियल नंबर है तो परिसर भी रियल नंबर है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो कुछ रियल नंबर्स क्या सभी रियल नंबर्स का सबसेट होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एफ का परिसर जी के प्रांत का सबसेट है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, अगर ये चीज और ये चीज सेम है ना तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका सबसेट है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे रियल नंबर ना लिखा होता, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा होता, तब भी ये सबसेट होता, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट होता है, तब भी हम इसको बोलते हैं कि यार गोफ निकल जाएगा, तब भी निकल जाता। ठीक है, तो आप ऐसे मत समझिएगा कि सर ये और ये बराबर ही होनी चाहिए, नहीं, बराबर हैं तब तो निकलना है। ठीक है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तब तो निकलना ही निकलना भैया। ठीक है, लेकिन अगर ये इसका सबसेट हुआ तब भी निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यार एफ का जो परिसर है वो सबसेट है जी के प्रांत का। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गोफ है ना वो निकल जाएगा अपना, जो गोफ है ये निकल जाएगा, गोफ कहिए या फिर जियो एफ ऑफ एक्स कहिए, बातें की है, ये अपना निकल जाएगा, या फिर कह लीजिए कि इसका अस्तित्व है, या फिर ये परिभाषित है ना, ऐसे लिख दीजिए, परिभाषित है का मतलब कि इसको अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो गोफ को निकालने के लिए गोफ को अपन कैसे लिखते हैं, हमें निकालना है गोफ, गोफ को हम लिखेंगे कैसे भैया बताइए। आप कहेंगे सर ये जो ओ है ना इसको ब्रैकेट के अंदर चेंज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, इन्होंने एक्स पहले से देखा है तो एफ ऑफ एक्स इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स क्या हमारा, एफ ऑफ एक्स है सर एक्स क्यूब, तो जी का जी लिखा, इसकी जगह एक्स क्यूब लिख दिया। अब जी ऑफ एक्स क्या कहता है, जी ऑफ एक्स कहता है कि भैया वो एक्स का स्क्वायर कर देता है ना। अब अगर मैं एक्स की जगह एक्स क्यूब डालूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर एक्स क्यूब का स्क्वायर,
समझ लो, तो x की पावर 6, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका एक पार्ट और है, उसमें इन्होंने पूछा कि g ऑफ f ऑफ 3 ये बताओ, है ना। इसको भी बिल्कुल आप इस तरीके से भी बता सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली 3 की जो वैल्यू है वो आप इसके अंदर भी पुट करके आंसर बता सकते हो, है ना। भाई g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू ये आई है, अगर g ऑफ f ऑफ 3 की वैल्यू देखी जाए तो वो क्या होगी, x की जगह 3 रख देंगे, क्या हो जाएगा 3 की पावर 6, ये हमारा आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हालांकि मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा नहीं था, लेकिन बता रहा हूँ तुमको कि अगर आपसे कभी ऐसे पूछ ले, ठीक है, g ऑफ f ऑफ x पूछ लिया, फिर g ऑफ f ऑफ 3 पूछ ले, तो आप इस तरीके से बता सकते हो जिस तरीके से मैंने बताया। समझ में आ गया? ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, एक ही एग्जाम्पल में 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन दे रखा है जो कि रियल टू रियल डिफाइन है ना, और दूसरा फंक्शन दे रखा है g जो कि रियल टू रियल डिफाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो f का परिसर होगा और जो g का प्रांत होगा, f का परिसर जो है वो सबसेट होगा g के प्रांत के, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना। तो इसका मतलब गोफ निकल जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से जो g का परिसर है, जो g का परिसर होगा वो सबसेट होगा f के प्रांत का, साफ साफ दिख रहा है ना भाई। ये सहप्रांत होता है, यह बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन सहप्रांत के अंदर ही तो परिसर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये जो रियल नंबर्स का सेट है, जो परिसर होगा वो भी रियल नंबर का सेट होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि फोग और गोफ दोनों निकल जाएंगे अपने यहाँ से, है ना। निकाल देते हैं, इन चारों केसेस में अपने फोग और गोफ दोनों निकालने हैं। चलिए निकालते हैं। पहला पार्ट, तो सबसे पहले ये लिख देते हैं कि यार इन सभी भागों में ना, ये लाइन बार बार ना लिखनी पड़े इसलिए एक बार लिख देता हूँ, इन सभी भागों में फोग और गोफ परिभाषित हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर अगर आप रीजन नहीं लिखेंगे ना कि भाई ये इसका परिसर इसके बराबर इसके सबसेट है, ऐसा है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया भाई। अब पहला पार्ट करते हैं इसका। पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स बराबर मापांक एक्स, और जी ऑफ एक्स बराबर है हमारा मापांक 5x माइनस 2। हमें ज्ञात करना है फोग और गोफ। सबसे पहले फोग ज्ञात करते हैं। फोग का मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हमारा, ये सर मापांक 5x माइनस 2। तो एफ ऑफ दिस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एफ ऑफ एक्स जो है वो इसके बराबर होता है ना। अगर मैं एक्स की जगह ये लिख दूंगा तो राइट साइड में भी मुझे एक्स की जगह ये लिखना पड़ेगा, लिख दीजिए फिर। ये हो जाएगा सर कुछ ऐसा, नहीं समझे भाई। मापांक तो यहाँ पे भी लग रहा है ना, तो मापांक यहाँ पे भी लगेगा। देखिए अगर आप यहाँ पे x डालते हो तो मापांक के अंदर x आता है। अगर आपने x की जगह मापांक 5x माइनस 2 डाला तो मापांक के अंदर क्या आएगा, मापांक 5x माइनस 2 आ जाएगा। समझ रहे हो, ये चीज़ है। अब देखिए 5x माइनस 2 का मापांक और फिर उसका वापिस से मापांक, तो 2 बार मापांक लिखने की जरूरत नहीं होती, है ना। जो काम एक मापांक करता है वही काम 2 मापांक करते हैं, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 5x माइनस 2 का मापांक एक बार ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस आ गया अपना आंसर। ये हमारा क्या निकला आया, ये हमारा सर जी फोग निकला आया। क्या निकला आया, फोग। समझ में आ गई ये चीज़। चलिए जी, फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, हमें फोग और गोफ ज्ञात करना है। अच्छा ठीक है, माई मिस्टेक। फोग तो ज्ञात कर लिया, गोफ कौन ज्ञात करेगा, गोफ ज्ञात कर लेते हैं। तो गोफ क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, है ना। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हमारा, आप कहेंगे सर एफ एक्स, हाँ जी एफ एक्स है सर मापांक एक्स। अब मेरी बात समझिएगा, जी ऑफ एक्स जो था वो इसके बराबर था। अगर मैं एक्स की जगह कुछ और लिखूंगा तो यहाँ पे भी एक्स की जगह कुछ और लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक्स की जगह मैं क्या लिखता हूँ, मापांक एक्स, तो यहाँ पे भी जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मापांक एक्स। लिख देते हैं, तो ये जगह 5 मापांक एक्स माइनस 2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पे मापांक हटा देते हैं। वो सोचते हैं कि यार एक्स का मापांक तो एक्स होता है, नहीं, एक्स का मापांक एक्स भी हो सकता है और माइनस एक्स भी हो सकता है, दो चीज़ होते हैं। वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये होगा, लेस देन 0 तो ये होगा, ऐसा होता है ना। तो उस तरफ आपको जाना ही नहीं है, बस इतना छोड़ दो। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बस।
ठीक है, इसके बाद करना, अगर आप इसको और तोड़ना चाहो तो आपको फिर कंडीशन बनानी पड़ेंगी, दो कंडीशन लिखनी पड़ेंगी आपको कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 5x माइनस 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 है तो माइनस 5x माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक छोड़ सकते हो, है ना। टीचर जो है वो बेसिकली आपको ये चीज़ देखेगा, ठीक है ना, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये चीज़ देखेगा और कुछ नहीं, है ना, और ये वाली चीज़ देखेगा, ठीक है ना, बाकी और कुछ नहीं देखता। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। वीडियो पॉज करके आप पहले खुद ब खुद ट्राई करें, उसके बाद देखें, ठीक है। देखिए भाई, एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, फोग और गोफ ज्ञात करना है ना। पहले हमने ये लिख ही दिया कि यार फोग और गोफ परिभाषित है, ये बात तो अपने लिख ही दी, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ज्ञात करते हैं। फोग क्या हो जाएगा बताइए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना। एफ ऑफ जी एक्स क्या हमारा, जी एक्स है सर ई की पावर एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स इसके बराबर है, एक्स की जगह अगर मैं कुछ और लिखूंगा तो राइट साइड में भी एक्स की जगह कुछ और लिखना पड़ेगा। एक्स की जगह अगर मैं ई की पावर एक्स लिखता हूँ तो राइट साइड में भी मुझे ई की पावर एक्स लिखना पड़ेगा। एक्स की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ई की पावर एक्स लिखना पड़ेगा। लिख देते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं समझे, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स आया। यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह वाई लिखता हूँ तो यहाँ पे वाई लिखना पड़ेगा। एक्स की जगह अगर मैं ई की पावर एक्स लिख रहा हूँ तो राइट साइड में भी मुझे एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा, ई की पावर एक्स लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, फोग निकल गया, ठीक है। अब हम याद करते हैं गोफ, गोफ क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स सर हमारा एक्स प्लस 1। देखिएगा जी एक्स इसके बराबर है, अगर मैं एक्स की जगह कुछ और लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब एक्स की जगह अगर मैं एक्स प्लस 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे भी ये चीज़ होगा, ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस 1 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे फोग और गोफ बराबर नहीं है बेटा, है ना। फोग और गोफ जो है वो जनरली बराबर नहीं होते हैं, कई बार तुक्का बढ़ जाता है, बराबर हो जाते हैं कई बार, लेकिन जनरली बराबर नहीं होते, मैक्सिमम क्वेश्चंस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसको आप खुद ब खुद ट्राई करें, फोग और गोफ खुद निकालें, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हमारा, एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1। तो एफ एक्स अगर ये है तो ये क्या होगा बताइए, आप कहेंगे सर एक्स की जगह अगर हम और कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे भी एक्स की जगह वही चीज़ लिखनी पड़ेगी। अगर मैं एक्स की जगह एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 लिखता हूँ तो राइट साइड में भी जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मुझे ये लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर जमा 2, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व कर लो, थोड़ा सा और कर लो यार, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर जमा 2, थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर जमा में 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया बस, ठीक है। इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और करना चाहो तो और भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, मैंने इतना छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारा फोग निकल गया। अब निकालते हैं गोफ, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब देखिए जी ऑफ एक्स इसके बराबर था, जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 किसके बराबर होगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखना है, तो बस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दीजिए, और क्या। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, हो गया, कहानी खत्म, ऐसा हजम, ठीक है। या अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। अब ये वाला पार्ट आप खुद ब खुद करना, ठीक है ना, सेम चीज़ है, फोग और गोफ ज्ञात करना है। मैं आपको आंसर बताता हूँ डायरेक्टली, आप खुद ब खुद कर लेना। तो फोग आपका आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और जो गोफ है वो आपका आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो खुद ब खुद आप ज्ञात कर लीजिएगा, क्लियर। आगे देखो, अब ये वाला उदाहरण देखिए, अच्छा उदाहरण है, ठीक है। लिखा गया है कि माना माना एफ जो है वो साइन फलन है, एफ जो है ना वो साइन फलन है, यानी एफ ऑफ एक्स साइन एक्स के बराबर है। जी जो है वो 2x फलन है, इसका मतलब जी ऑफ एक्स जो है वो 2x के बराबर है। एच जो है वो कोसाइन फलन है, इसका मतलब एच ऑफ एक्स जो है ये कोस एक्स के बराबर है। हमें दर्शाना है कि एफ ऑफ जी बराबर होगा जी ऑफ एफ गुना एच, ठीक है। कैसे दिखाएंगे वो समझो।
तो सबसे पहले तो है ना हमें इसके प्रांत परिसर ज्ञात करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी प्रांत परिसर के बारे में जिक्र नहीं कर रखा। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें अपने को प्रांत और सहप्रांत दे रखा था, है ना, कि भैया ये फंक्शन यहाँ से यहाँ में डिफाइन है, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ में डिफाइन है। अब यहाँ पे हमें नहीं दे रखा कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ में डिफाइन है, तो पहले अपने को वो निकालना पड़ेगा, है ना। हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि यार एफ ओ जी हम जो निकाल रहे हैं ये परिभाषित है भी या नहीं, है ना। ये जो हम निकालेंगे ये परिभाषित है भी या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा पहले। तो इसको पहले चेक करने के लिए ये जो हमारे पास 3 फंक्शन है इनका प्रांत और परिसर ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, या तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो नीचे लिख लेते हैं। मुझे बताइए कि यार एफ एक्स का प्रांत बताइए, चलो एफ एक्स का प्रांत बताओ, साइन एक्स का प्रांत। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। प्रांत का मतलब ये होता है कि आप एक्स की क्या क्या वैल्यू ढाल सकते हो। आप कहेंगे सर एक्स की कुछ भी वैल्यू ढाल लो, कोई दिक्कत नहीं है साइन एक्स को, है ना, साइन एक्स को कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो एफ एक्स का प्रांत क्या है, सारे के सारे रियल नंबर, ठीक है। अपन रियल नंबर में डील करते हैं, है ना, ठीक है जी। जी एक्स का प्रांत बताइए। प्रांत का मतलब आप एक्स की क्या क्या वैल्यू ढाल सकते हैं। यहाँ पे आप एक्स की क्या क्या वैल्यू ढाल सकते हैं, कुछ भी ढाल लो, कोई समस्या नहीं है इसमें, है ना। 0 1 2 3 4 कुछ भी ढालो, परिभाषित ही रहेगा, अप्रभाषित तो होगा ही नहीं। इसका मतलब इसका प्रांत भी सारे के सारे रियल नंबर। एच एक्स का प्रांत बताइए। ये भी सारे के सारे रियल नंबर, एक्स के जगह कुछ भी डाल लीजिए, कोनो समस्या की बात नहीं है। तो प्रांत में तो सारे के सारे रियल नंबर आ गए, चलो ठीक है। अब परिसर की बात करते हैं। एफ एक्स का परिसर बताइए। साइन एक्स का परिसर बताओ भाई, क्लास 11th में तुमने सीखा था, -1 से 1। अब ये मत पूछ लेना कि सर ये कैसे होता है। अगर आपको ये जानना है तो आपको पिछली क्लास की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, या फिर अगर आप पिछली क्लास की वीडियोस नहीं देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि वाई रेंज ऑफ साइन एक्स इज -1 to 1, है ना, ऐसे सर्च कर सकते हैं। मैं बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। 2x की रेंज क्या होगी, रेंज का मतलब समझते हो भाई। रेंज का मतलब ये होता है कि इस पूरे की वैल्यू क्या क्या आ सकती है ना, कहाँ से कहाँ तक आ सकती है। देखो प्रांत का तो मतलब ये होता है कि आप x की क्या क्या वैल्यू ढाल सकते हो, और परिसर का मतलब ये होता है कि y की क्या क्या वैल्यू आ सकती है ना, y की वैल्यू कह लो, या फिर इस पूरे की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, ऐसे कह लो। क्योंकि भैया y की वैल्यू कहोगे तो g ऑफ x को आप y मान लो लेट से, है ना। तो y की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, आप कहेंगे सर हम x की कुछ भी वैल्यू ढाल सकते थे ना, तो x की अगर आप कुछ भी वैल्यू ढालेंगे तो उस हिसाब से y की भी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना। तो परिसर को चाहे आप ऐसे समझ लो चाहे आप वैसे समझ लो। परिसर को या तो आप ऐसे समझ लो कि y की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर परिसर को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस पूरे की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। किसी भी हिसाब से आप परिसर को समझ सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि इस पूरे की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, तो इस पूरे की कुछ भी वैल्यू आ सकती है। एक्स की हम कुछ भी वैल्यू ढाल सकते हैं ना, प्रांत क्या है, सारे के सारे रियल नंबर। तो आप एक्स की जगह कुछ भी ढाल सकते हो। तो एक्स की जगह अगर आप कुछ भी ढाल सकते हो तो उस हिसाब से इस पूरे की भी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी रियल नंबर वैल्यू आ सकती है। तो जी ऑफ एक्स का परिसर क्या हो जाएगा, सारे के सारे रियल नंबर। एच ऑफ एक्स का परिसर बताइए भैया। आप कहेंगे सर एच ऑफ एक्स का परिसर, हाँ जी, एच ऑफ एक्स का परिसर ये हमारा हो जाएगा -1 से 1। कोस एक्स का भी परिसर जो है -1 से 1 होता है, अगर आपको याद नहीं है तो याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले तो हमने काम कर लिया कि यार हमने सबका प्रांत और सबका परिसर मालूम कर लिया भाई, क्योंकि इसके बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। ये हमने मालूम कर लिया। अब मुझे बताइए कि क्या फोग निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। फोग, हाँ जी, फोग का अस्तित्व है या नहीं है। तो काम करें सर, फोग तब निकलेगा जब जी का परिसर सबसेट होगा एफ के प्रांत का। जी का परिसर क्या भाई, जी का परिसर, हाँ जी का परिसर सारे के सारे रियल नंबर, और एफ का प्रांत क्या है, सारे के सारे रियल नंबर। क्या रियल नंबर्स का सबसेट होता है, ऑब्वियसली हर एक समुच्चय खुद का सबसेट उपसमुच्चय होता ही होता है ना। तो भैया फोक तो निकल गया, चलो ठीक है। अब ये इसका अस्तित्व है या नहीं है, ये परिभाषित है या नहीं है, ये कैसे मालूम करें, वही मालूम कर लेते हैं। कैसे, तो सबसे पहले आप है ना एफ गुना एच ज्ञात कर लीजिए। एफ गुना एच, एफ और एच की गुना करिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ बीच में, देखिए अगर यहाँ पे बीच में गोला लगा होता ना, ऐसे सर्कल सा लगा होता, तब हम एफ ओ एच ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। ये अलग चीज़ है भाई, ये अलग चीज़ है ना। एफ ओ एच का मतलब होता है कि आपने एफ के अंदर एच एक्स ढाल दिया, ठीक है। एफ एच का मतलब ये होता है कि आपने एफ एक्स की एच एक्स से गुणा कर दी। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एफ एच का मतलब क्या है कि इस फंक्शन की इस फंक्शन से गुणा कर दो, ठीक है। करते हैं सबसे पहले, चलो
तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर एफ एच लिखा है, तो आपको एफ और एच की गुणा करनी पड़ेगी, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एफ एच निकालता हूँ। एफ एच माने एफ ऑफ एक्स की एच ऑफ एक्स से गुणा। एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, साइन एक्स, एच ऑफ एक्स क्या है, कोस एक्स, इनकी गुणा करनी है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स गुणा कोस एक्स। अब साइन एक्स गुणा कोस एक्स को अपन कुछ ऐसा लिख सकते हैं, साइन 2x और इसमें इसकी हाफ से गुणा, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर यही आएगा। अब आप कहेंगे सर इसको आपने ऐसा क्यों लिखा, अभी रीजन मालूम चल जाएगा। प्रांत परिसर निकालने के लिए ऐसा लिखा, ठीक है ना, अभी मालूम चल जाएगा, चिंता क्यों करते हो। तो एफ एच हमने निकाल लिया, है ना। अब हमें क्या करना है, जी ऑफ एफ एच करना है ना, जी ऑफ एफ एच निकालना ना, इसलिए तो अपने एफ एच निकाला। तो जी ऑफ एफ एच ये निकालना है भैया, हाँ भाई ये तो निकालना है, देखिए ये तो निकालना है भाई। तो ये कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा सर जी, इस ओ का लग जाएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट कैसे लगा लीजिए, छोटी बड़ी आपकी मर्जी है ना। एफ एच का एफ एच, ठीक है, एफ एच इंटू एक्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। एफ एच इंटू एक्स ही लिखना है, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा देखिए एक बात बता देता हूँ, एफ एच, ये जो एफ एच है इसको अपन एफ एच इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। एफ एच कही है, एफ एच इंटू एक्स की बात एक ही है, ठीक है। अच्छा एफ एच एक्स की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी जी, तो जाएगा जी इंटू 1/2 इंटू साइन 2x, ठीक है। अभी जी फंक्शन कैसा था, ये कहता था कि भाई जी ऑफ एक्स बराबर है 2x के, उसके दुगने के, है ना। तो जी ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सर 2x के बराबर था ना, x की जगह अपने को ये लिखना है, तो 1/2 साइन 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारे पास साइन 2x। कहने का मतलब ये है भैया कि जी ओ एफ एच, जी ओ एफ एच जो है वो बराबर किसके आ गया भैया, साइन 2x के। किसके बराबर आ गया, साइन 2h के बराबर आ गया, साइन 2x के बराबर आ गया। लेकिन 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 इसको तुमने निकाल तो लिया, अच्छी बात है, लेकिन इसको निकालने से पहले आपको ये बताना था कि क्या इसका अस्तित्व है या नहीं है, वो लाइन लिखनी जरूरी थी, वो भी लिख देते हैं जी। अब वो कैसे लिखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, समझो। थोड़ा जूम आउट करता हूँ यार, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है ना, इसलिए समय लगता है समझने में। वापिस समझो हमने किया क्या, तो हमें ये फंक्शन दे रखे थे, ये फंक्शन दे रखे थे अपने को, हमसे कहा था कि यार ये दिखाओ कि यार एफ ओ जी बराबर होगा इसके। अब इसको इसके बराबर दिखाना आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसको इसके बराबर दिखाने से पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि यार ये परिभाषित है, ये भी परिभाषित है, ये दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, प्रांत परिसर निकाले भाई, ना। प्रांत परिसर निकालने के बाद हमने देखा यार फोक परिभाषित हो जाएगा और ये भी परिभाषित हो जाएगा, अब हम दिखा पाएंगे आराम से। कैसे दिखा पाएंगे वो समझिए। तो हमने एफ ऑफ एच ये निकाल लिया, है ना। अब इसका है ना सबसे पहले प्रांत और परिसर ज्ञात कर लीजिए। एफ एच का प्रांत, इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत माने एक्स की का क्या वैल्यू डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब इसका मैं अगर आपसे परिसर पूछूं, एफ एच का परिसर बताइए, परिसर का मतलब क्या होता है, परिसर का मतलब होता है कि इस पूरे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी। तो मेरी बात समझिए, इस 2x को आप एक पल के लिए y मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन वाई। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन आप सुनने पे फोकस करिए। 2x को हमने क्या मान लिया, y मान लिया, तो ये आपको दिखेगा 1/2 साइन वाई। अब मुझे बताइए कि साइन वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है, तो आप कहेंगे सर -1 से 1 तक, है ना। जैसे साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है भैया, -1 से 1 तक आती है, उसी हिसाब से साइन वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है, -1 से 1 तक। इसकी 1/2 से गुणा हो रही है, तो इन दोनों की भी 1/2 से गुणा हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमें दिया है ना एफ ऑफ एच, ये जो हमारा है एफ ऑफ एच, इसका परिसर क्या हो जाएगा, -1/2 से 1/2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये बताना है, अब हमें चेक करना है बेसिकली कि भाई क्या एफ ओ जी और जी ऑफ एफ एच का अस्तित्व है या नहीं है, परिभाषित है या नहीं है। तो एफ ओ जी तो परिभाषित है, ये तो हमें पता चल गया था स्टार्टिंग में। अब ये परिभाषित है या नहीं है, कैसे मालूम चलेगा। आप कहेंगे सर एफ एच का परिसर, एफ एच का परिसर सबसेट होना चाहिए जी के प्रांत का, जी के प्रांत का, ठीक है। क्या ये इस आर का सबसेट है या नहीं है, बताइए। बिल्कुल है भाई, -1/2 से 1/2 के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो रियल नंबर्स का सबसेट होती ही हैं, है ना। और जितनी भी संख्याएं इनके बीच में आएंगी वो सारी की सारी संख्याएं आपको इस सबसेट, इस सेट में मिलेंगी ही मिलेंगी।
तो इसका मतलब ये होगा कि एफ एच का जो परिसर है वो सबसेट है जी के प्रांत का ना। तो इस बात को अपने को लिखना पड़ेगा, उसके बाद अपने को ये चीज़ निकालनी है, जो मैंने पहले निकाल ली ना उसके बाद निकालनी थी ये चीज़, है ना। हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो फोक के लिए क्या कंडीशन थी, पहले फोक की कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई जी का जो परिसर है वो सबसेट है एफ के प्रांत का, ठीक है। तो इसलिए फोग फोग जो है वो परिभाषित है ना। तो फोग जो है ये भैया जी परिभाषित है, ठीक है। ये चीज़ लिखनी चाहिए आपको, तभी नंबर मिलते हैं अच्छी तरह से। इसी हिसाब से यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि जो एफ एच का परिसर है, जो एफ एच का भैया जी परिसर है वो सबसेट है किसका, जी का, जी के प्रांत का, सॉरी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, जी के प्रांत का। तो जी ओ एफ एच ये भी हमारा क्या है, परिभाषित है, ऐसा लिख दिया बस। अब हमने ये दिखा दिया कि भैया ये भी परिभाषित है, ये भी परिभाषित है। अब हम फोग और ये निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू तो निकाल ही ली थी, पहले निकाल ली थी, है ना, लेकिन इसकी वैल्यू निकालने से पहले ये दिखाना जरूरी था, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ठीक है भाई जी, तो इसकी वैल्यू अपने निकाल ली, ठीक है। अब एफ ओ जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ओ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स क्या है हमारा, जी एक्स है सर 2x, और एफ ऑफ 2x क्या हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे 2x लिख दो, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2x। अब देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि भाई जियो एफ ऑफ एच ये आया था, और एफ ओ जियो एफ ओ जी ये भी आया है, दोनों बराबर आ रहे हैं ना, लिख दीजिए। अतः अतः हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं भैया अपनी आंखों से, हम ये देख रहे हैं कि यार जियो एफ एच बराबर आ रहा है एफ ओ जी के, और यही हमें दर्शाना था, दिखा दिया अपने ने, कहानी खत्म, ठीक है। कितना अच्छा प्रश्न था, तो आसान है, ये बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आसान है जिसने कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझा हुआ है ना, डोमेन रेंज में जिसके हाथ अच्छी तरह से पके हुए हैं उनके लिए आसान है, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अब ये वाला प्रश्न देख लो, आसान सा ही है। एक फंक्शन है जिसकी मैपिंग इस समुच्चय से इस समुच्चय में हो रही है ना। एक दूसरा फंक्शन है जी जिसकी मैपिंग यहाँ से यहाँ तक हो रही है, ठीक है। जो फंक्शन एफ है उसमें ये जोड़े बन रहे हैं, कहने का मतलब एक की मैपिंग 2 के साथ, 3 की मैपिंग 5 के साथ, 4 की मैपिंग 1 के साथ। जो जी फंक्शन है उसके अंदर एक की मैपिंग 3 के साथ, 2 की मैपिंग 3 के साथ, 5 की मैपिंग 1 के साथ, इस तरीके से आपको जियो एफ बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप एरो डायग्राम से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से आपको करा देता हूँ। एरो डायग्राम से कैसे करोगे, आपके पास 3 समुच्चय बनाने पड़ेंगे ना, ठीक है, 3 समुच्चय तैयार करने पड़ेंगे। तो आपको क्या बताना है, जियो एफ बताना है ना, जियो एफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स ये बताना है आपको, ठीक है, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक जो रिलेशन बनेगा वो आपका बनेगा एफ एक्स का, यहाँ से यहाँ तक जो रिलेशन बनेगा वो आपका बनेगा जी एक्स का, तभी तो ये जी ओ एफ बनेगा, तभी तो यहाँ पे जी ओ एफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अवयव कौन से हैं भैया, ये है 1 3 4, यहाँ पे 1 2 5, ठीक है। अच्छा, 1 की मैपिंग 2 के साथ, ओके, 3 की मैपिंग 5 के साथ, ठीक है, 4 की मैपिंग 1 के साथ, कहानी खत्म इसकी। तो अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 5 की, फिर 1 3, एक यहाँ पे है 1 3, ठीक है ना। अब मैपिंग देखिए, 1 की मैपिंग 3 के साथ, 2 की मैपिंग भी 3 के साथ, और 5 की मैपिंग 1 के साथ, ठीक है। हमें बताना है जी ओ एफ, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है कि एफ के एलिमेंट आपको यहाँ पे ढालने हैं ना। तो एफ के एलिमेंट, एफ के अंदर अवयव क्या है, 1 3 और 4, तो आपको जी ऑफ एफ ऑफ 1 की वैल्यू बतानी थी, जी ऑफ एफ ऑफ 3 की वैल्यू बतानी थी, जी ऑफ एफ ऑफ 4 की वैल्यू बतानी थी, बता देते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा सर जी एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की इसके अंदर 1 किसके साथ कनेक्ट है, 2 के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 का मतलब क्या है कि इस जी एक्स फंक्शन में 2 किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ कनेक्टेड है, तो जी ऑफ एफ ऑफ 1 क्या हो गया, 3 हो गया। वैसे साफ साफ दिख रहा था कि एक जो है वो अल्टीमेटली जा करके किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, 3 के साथ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन इस तरीके से लिख के दिखाना पड़ता है।
अगर आपसे ये पूछ ले जी ऑफ एफ ऑफ 3 तो कैसे बताओगे? जी का जी, एफ ऑफ 3 क्या है? 3 किसके साथ कनेक्ट है? 5 के साथ कनेक्ट है, तो इसके लिए 5 लिख दिया। ये जी ऑफ 5, जी ऑफ 5 का मतलब कि 5 किसके साथ कनेक्ट है? 1 के साथ कनेक्ट है। कहानी खत्म। इसको कैसे सॉल्व करोगे? एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 का मतलब 4 किसके साथ कनेक्ट है? 1 के साथ कनेक्ट है। जी ऑफ 1 यहाँ पे आ गया, जी ऑफ 1 का मतलब कि 1 किसके साथ कनेक्ट है? 3 के साथ कनेक्ट है। वो साफ साफ दिख ही रहा था कि 4 अल्टीमेटली किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? 3 के साथ, वो यहाँ पे दिख ही गया। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू बता दी, इसकी वैल्यू बता दी और इसकी वैल्यू भी बता दी। ये तो अपने ने एरो डायग्राम से बताया, ठीक है। लेकिन जनरली हम एरो डायग्राम से सॉल्व नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं। आप करना चाहें तो कोई नंबर नहीं काट सकता, लेकिन जनरली नहीं करते हैं। तो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? हमें बताना है जीओ एफ। अब जीओ एफ की वैल्यू बताने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या जीओ एफ का अस्तित्व है या नहीं है, क्या ये परिभाषित है या नहीं, ये बताना पड़ेगा। बता देते हैं, कैसे बताओगे? तो जीओ एफ परिभाषित कब होता है? जब एफ का परिसर सबसेट हो जी का प्रांत के, है ना। तो एफ का परिसर पहले मुझे बताओ, एफ का परिसर पहले मुझे बताइए क्या है? एफ का परिसर माने कि एफ किसके साथ कनेक्टेड है? 2 5 1, तो एफ का परिसर सर 2 5 1। और जी का प्रांत बताइए, जी का प्रांत क्या है? आप कहेंगे सर जी का प्रांत, हाँ जी, जी का प्रांत यानी कि पहले पहले अवयव 1 2 5। तो क्या ये समुच्चय और ये समुच्चय बराबर है या नहीं? बराबर भी है वैसे तो, बराबर है तो ऑब्वियसली सब एक दूसरे एक दूसरे का सबसेट होगा, है ना। बराबर भी है और सबसेट भी है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? अब मैं से कहेगा सर बराबर भी है सबसेट भी, ऐसे कैसे? अरे भैया कोई समुच्चय खुद का सबसेट होता है कि नहीं होता? कोई भी समुच्चय खुद का सबसेट होता है कि नहीं होता? होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये बराबर भी है सबसेट भी है ना? तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भैया जो एफ का परिसर है वो सबसेट है भैया, वो हमारा क्या है? सबसेट है, किसका? जी के प्रांत का। तो इसका मतलब क्या हो गया? जीओ एफ जो है परिभाषित है ना। परिभाषित है माने इसकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब इसके वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? कैसे निकालेंगे? जी ऑफ एफ की वैल्यू कैसे निकालोगे तुम बताओ खुद ब खुद? आपको अगर सर ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ एक्स का मतलब ये है कि भैया एफ के अंदर जो एक्स एफ एफ फंक्शन में जो हमारा प्रांत है ना, एक्स क्या होता है? प्रांत ही तो होता है। तो एफ एफ फंक्शन के अंदर जो प्रांत है वो सारी वैल्यू ढालनी है, 1 3 4, 1 3 4 है ना, तो इन सब की वैल्यू निकालनी है अपने को। 1 की भी वैल्यू निकालनी है, 3 की भी वैल्यू निकालनी है और 4 की वैल्यू निकालनी है। निकाल लेते हैं, 1 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 क्या बताइए? 1 जी 2 के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए जी ऑफ 2, ठीक है। अब जी फंक्शन में 2 किसके साथ कनेक्टेड है? 2 जी 3 के साथ कनेक्टेड है, हो गया हमारा आंसर। एफ फंक्शन में 3 किसके साथ कनेक्टेड है? 5 के साथ कनेक्टेड है जी, यहाँ पे जी है ना बाहर। एफ फंक्शन में 3 किसके साथ कनेक्टेड है? 5 के साथ कनेक्टेड है। और जी फंक्शन में 5 किसके साथ कनेक्टेड है? 1 के साथ कनेक्टेड है, हो गया भाई। एफ फंक्शन में 4 किसके साथ कनेक्टेड है? 4 जी 1 के साथ कनेक्टेड है। और जी फंक्शन में 1 किसके साथ कनेक्टेड है? 3 के साथ कनेक्टेड है। हो तो क्या, कहानी खत्म, पैसा हजम। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है ना। एरो डायग्राम से करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं और इसमें एक टॉपिक और भी है ना, थ्योरम्स भी हैं इसके, वो मैं आपको अगले लेक्चर्स में करवाऊंगा, ठीक है। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर। थैंक यू।